नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर हमने काफ़ी विस्तार में आप लोगों से चर्चा की और अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई जो हमने प्रारंभ में ही कही थी। तो एक बात हम फिर से बता दें कि हम जो भी बात कहेंगे इस वीडियो के माध्यम से वो सोच समझ के कहते हैं और जो बात कहेंगे उससे बिल्कुल मुकरने वाले नहीं हैं। विभिन्न क्षेत्रों के हमने जो भी वीडियो अपलोड किए हैं, 450 से अधिक, वो सभी अपने ढंग से हम तथ्यात्मक रूप से बनाते हैं, हवा हवाई नहीं। जिम्मेदारी भी हमारी ही है। एक बात और बता दें कि आप आलोचना सरकार की करें, हमारी करें, हम तो एक सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन इतना भर ध्यान रखें कि आलोचना सकारात्मक हो, जिससे आलोचना से आपकी पीड़ा झलकती है, ठीक है, लेकिन शब्दावली संयत रखें। आपको एक चीज़ पूरे अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि सरकार यही आएगी तीसरी बार, इसमें दूर दूर तक कोई संदेह नहीं। हालांकि विपक्षी लोग हर हथकंडा अपनाएंगे, लेकिन आपने देख लिया कि उनमें कोई वैचारिक समानता नहीं है। स्वार्थपरता के लिए और अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने के लिए, उससे बचने के लिए ये केवल एकजुट हुए हैं और वो भी चुनाव आते आते ये बिखर जाएंगे। तो वो तो एक अलग बात है। आप किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा को मानते हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पेंशनर हैं तो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तब तो आप हमारे परिवार के सदस्य हो ही गए हैं। जिस दिन आपको कोई ऐसी हमारे द्वारा लगे कि ये गलत बोल रहे हैं या इनकी बातें सुनने से हमें तकलीफ हो रही, तो अनसब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सबकी विचारधारा समान नहीं हो सकती। आप किसी भी पार्टी की विचारधारा को मानते हैं और चूंकि पेंशनर हैं तो चुनाव भी लड़ सकते हैं। अब आप स्वतंत्र हैं किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए, और किसी भी पार्टी से आप लड़ें, हमारी शुभकामनाएं कि आप जीतें, विजयी भव। लेकिन एक बात बता दें कि जहाँ तक हमारी बात है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। सेकंड नंबर पे हमारा ये परिवार, जो नया परिवार है, चतुर्थ स्तंभ हमारे चैनल का नाम है। हमारा नाम चंद्रहास दीक्षित है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम ब्राह्मण हैं तो अन्य जातियों को, हमारी नज़रों में जाति पाति नहीं, आदमी अच्छा और बुरा होता है। जो दूसरों की पीड़ा को समझे, उनको हरने की कोशिश करेंगे, वो अच्छा आदमी है। और जो पीड़ा पहुंचाने वाला है, वो कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, वो अच्छा व्यक्ति कतई नहीं, और हम उसको पसंद नहीं करते हैं। जाति धर्म अपने हाथ में है नहीं, लेकिन आप अच्छे बन के अपने जाति का, अपने धर्म का, अपने समाज का नाम ऊंचा जरूर कर सकते हैं। नकारात्मक कृत्यों के द्वारा न केवल समाज का नुकसान कर रहे हैं, आपका भी कुछ भला होने वाला नहीं है, और न ही आपके जाति धर्म का, क्योंकि इससे नाम ही खराब होता। तो ये लोग कहेंगे भाषण दे दिया। हमारे जो कई समर्थक भी अब इसमें हो चुके हैं, तो उनको हम बता दें कि अभी कुछ ऐसा बताने लायक बिल्कुल नहीं है। केवल वीडियो बनाने के लिए वीडियो लोग बना रहे हैं, और हम भी उन्हीं में से अब हैं, क्योंकि हमें लगता है एक वीडियो बना के लगता है कि चर्चाएं गर्म हो जाएं। कमेंट्स बॉक्स में आप लोग इसी माध्यम से कुछ लिख देंगे तो अगले वीडियो बनाने में हमें मदद मिल जाएगी, हम उन्हीं पे बनाएंगे। हमने अभी एक कार्यक्रम शुरू किया है, आपकी पाठशाला। स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से बीच में एक दिन की छुट्टी हो गई। आज हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि वीडियो लोड करें, रोचक हो, और ऐसा आपको लगे कि नहीं, ये जानकारी हमें होनी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं थी। बहुत ही आनंददायक आपकी पाठशाला इस तरह की होगी। अगर हम जीवित रहे, 100 एपिसोड अगर बन गए, तो हम आपके सामने ये दावा कर सकते हैं कि फिर उन 100 एपिसोड को देखने वाला व्यक्ति कहीं पे
किसी भी तरह की डिबेट में हिस्सा ले पाएगा। तो आपको बता दें कि डीए, डीआर, आईडीए 3 तरह की ये बातें महंगाई भत्ता की हैं। आईडीए होता है पीएसयू के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले जो लोग हैं, और वो इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस कहलाता है, जो कि क्वार्टरली डिक्लेयर होता है और जनवरी से 0.2% की कटौती हो गई है। वहाँ होती रहती है, हम लोगों में अमूमन कटौती नहीं होती, लेकिन वहाँ होती रहती है और बढ़ोतरी भी हम लोगों से ज़्यादा हो जाती है। तो 215.6% से घट के 215.4% आईडीए हो गया है। डीए और डीआर एक ही बात है, यहाँ पे अलाउंस की जगह रिलीफ हो जाता है, बाकी वो महंगाई ही है। तो वो हमेशा बढ़ता रहता है, अभी 4% जनवरी से बढ़ गया है। बात चल रही है मर्जिंग की 50% हो जाने के बाद। अभी भी बिल्कुल ये स्पष्ट नहीं है कि मर्जिंग का फार्मूला है क्या। 7th पे कमीशन में उस फार्मूले को बहुत क्लियर नहीं किया गया। एक्रॉयड फार्मूले के द्वारा वेतन वृद्धि की बात की गई है और वो फार्मूला विस्तृत रूप से सामने जब आएगा तो उस डिटेल के फार्मूले को भी सामने लाएंगे। 7th पे कमीशन में एक्रॉयड फार्मूले के अंतर्गत 18,000 से 2.5 लाख के बीच वेतनमान निर्धारित किया गया था। तो ये फिटमेंट फैक्टर उसी के आधार पर तैयार होता है और अगला वेतन मान जो बढ़ेगा, वेतन आयोग बिना बने फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, वो जनवरी 2026 से बढ़ेगा। और उसके पहले ये केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.86, 2.56, 3 पॉइंट समथिंग, ये सब अभी अनुमान है। फिटमेंट फैक्टर कोई एक ही होगा, 3-4 तो नहीं हो सकती, ये तो समझने वाली बात। महत्वपूर्ण मुद्दा डीए डीआर का एरियर का है और उसके लिए हमें इंतजार करना ही पड़ेगा आचार संहिता लगने की, यानी चुनावी आचार संहिता लगने के पहले डीए एरियर मिलने की घोषणा सरकार कर ही देगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में हमने डिटेल में वो वीडियो कल बनाया था, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक फिर से दे देंगे जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोशनल इंक्रीमेंट का वो आप वीडियो देखें। काफ़ी वो हमने कहीं ना कहीं आक्रोश भी हो जाता, कई बार वो आक्रोश में भी बनाया था, क्योंकि हम जो कह देंगे उससे पीछे नहीं हटेंगे, नुकसान फ़ायदा हमारी डिक्शनरी में नहीं है। तो अगर सरकार, पहली बात तो सरकार ऐसा करेगी, क्योंकि वित्तीय बोझ काफ़ी बढ़ेगा। अगर सरकार नहीं करती है सबके लिए तो सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे जाके सबकी तरफ से हम केस लड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि वो एक पॉलिसी बन जाए। और वो पॉलिसी बन चुकी है, क्योंकि अप्रैल 2023 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो जब उनको मिलेगा तो पीछे वालों को आप किस आधार पे रोकेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अगर सरकार नहीं देगी तो एक आदेश और करना होगा। हालांकि जो लोग कैट के थ्रू लेना चाहेंगे, जो जाते जाएंगे, उन्हें मिलता जाएगा। अभी कोर्ट केस जिन्होंने जीता है उन्हें मिल रहा है और सारे लाभ मिल रहे हैं जो किसी इंक्रीमेंट की वृद्धि के बाद मिलना चाहिए। फिक्स मेडिकल अलाउंस का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है हमारे हिसाब से, हमारे लिहाज से एरियर से भी ज़्यादा। भले ये थोड़े लोगों के लिए हो, क्योंकि ये बीमारी से संबंधित है। बीमारी में लोग बर्बाद हो जाते हैं, तन से तो बर्बाद होते ही, धन से भी बर्बाद हो जाते हैं। अब जब तन धन से बर्बाद होंगे तो मन कहाँ से अच्छा रहेगा। तो 3,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा रकम नहीं है, लेकिन 3,000 चूँकि सरकारी कमेटी ने ही सिफारिश कर दी थी, तो 3,000 फिक्स मेडिकल अलाउंस 1,000 से बढ़कर चुनाव आचार संहिता लगने के पहले घोषित हो जाएगी, इसकी पूरी उम्मीद है। जो पेंशन हाइक की बात है, पेंशन वृद्धि की बात है, 80 साल में 20% होती है और वो 80 साल की उम्र जिस महीने में पूरी होगी उसी महीने से बढ़ेगी। रही बात कि ये जो 65 साल वाली बात चल रही है, अभी इसका कोई भी सरकार के पास पुख्ता मसौदा ही नहीं है। नेशनल काउंसिल का ये मुद्दा बनता है, अगर वहाँ ये बात उठाई जाए, दबाव डाला जाए तो चुनावी माहौल में बहुत आसान हो जाती हैं बातें। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन देर सवेर होगा तो ये भी। अब समय कितना लगेगा, 65 साल में 5%,
कुछ लोगों की मांग ये भी थी कि प्रतिवर्ष 1% के हिसाब से दिया जाए, तो वो तो नहीं, लेकिन 65 वर्ष में 5, 70 में 10, इसी क्रम में 5 वर्ष में प्रति 5 वर्ष 5% बढ़ाने की बात, और 80 में जाके फिर वही 20। तो ये मांग जायज़ है। पेंशन रिस्टोरेशन की बात है, जो बिक जाती है पेंशन वो 15 साल के बाद वापस होती है, उसका डीए मिलता रहता है। 12 साल की नेशनल काउंसिल में विधिवत मांग उठाई गई, लेकिन सरकार ने 8वें पे कमीशन के लिए उसको कर दिया कि जब वो गठित होगा उसमें ये मांग आप बना के फिर से रखें और ये तब के लिए विचार किया जाएगा। तो ये जनवरी 2026 से ही उम्मीद इसकी करो कि जो 15 साल वाली अवधि है वो हो जाएगी 12 साल। और भी जो भी मुद्दे हैं समय समय पे, चूंकि अभी कुछ ताज़ा समाचार ऐसा है ही नहीं। आज बजट सत्र जो है समाप्त हो जाएगा, उसके बाद अगले हफ्ते से मंडे से कैबिनेट बैठक के द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। आपको बता दें, हमने पहले भी कहा था कि जब तक सत्र चलता है कैबिनेट बैठक से निर्णय नहीं लिए जाते हैं। ये लिखित में भले नियम ना हो, लेकिन ऐसे ही परंपरा रही है अभी तक। तो बजट सत्र समाप्त आज हो रहा है, सोमवार से कैबिनेट बैठकों के द्वारा निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन अभी भी इतनी जल्दी कोई निर्णय नहीं होंगे। क्यों? अभी चुनावी आचार संहिता लगने में समय है। हालांकि एक सज्जन ने कमेंट्स बॉक्स में लिखा था कि 15 या 16 फरवरी, हमें याद नहीं आ रहा, 15 या 16 फरवरी उन्होंने कहा था कि उनके पास सूचना है कि आचार संहिता लग जाएगी। तो हमने यही कहा, भाई आपके पास है अच्छी बात, लेकिन हमारे पास ऐसी नहीं है, हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं, और हमें अभी भी ऐसा मालूम है कि अभी चुनाव आचार संहिता फरवरी में नहीं लगने वाली है। और जब आचार संहिता लगेगी तो सरकार को तो मालूम ही होगा, सरकार उसके पहले लोक लुभावन घोषणाएं अवश्य करेगी, क्योंकि बजट में कोई लोक लुभावन वायदे नहीं किए गए हैं। तो वो पूरा का पूरा जो गिफ्ट पैक खुलेगा तो किसके हिस्से में कौन सा पैकेट आने वाला है, करिए इंतजार। और तब तक के लिए जय जय श्री राम।